और इसी बीच अब अगली खबर आपको बताते हैं कोलकाता कांड से जुड़ी हुई, जहां पर पीड़ित अभया को इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए थे। लेकिन अब वही डॉक्टर्स हड़ताल को पूरा करके अपनी ड्यूटी पर लौटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ममता बनर्जी से बातचीत के बाद कहीं ना कहीं मांगों को लेकर सहमति बनी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। इंसाफ का रास्ता खुला हुआ है, इंसाफ अभी मरा नहीं है। इंसाफ की मांग को लेकर जो पिछले 42 दिन से धरने पर बैठे थे, अभया को न्याय दिलाने के लिए दिन रात एक कर चुके थे, ममता सरकार से लोहा लिए खड़े थे, जिनके आंदोलन से पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। वही जूनियर डॉक्टर आज से काम पर लौट रहे हैं, लेकिन अपनी शर्तों और मांगों के साथ। धरना दे रहे आंदोलनकारी डॉक्टर ने शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन से सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक मार्च किया और धरना वापस लेने की घोषणा की। 1 महीने से ज्यादा वक्त तक प्रदर्शन करने और कुछ मांगों पर सहमति बनने के बाद अब उन्होंने काम पर लौटने का मन बना लिया है, लेकिन साथ ही ममता सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। स्वास्थ्य भवन का धरना खत्म करने का मतलब ये नहीं कि आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन जो अभी तक कुछ लोगों में सिमटा हुआ था, जो अभी तक धीरे धीरे फैलते हुए पूरे इंडिया में फैल गया, वो उस आंदोलन को और भी ऊंचाई तक लेके जाने की हमारी कोशिश है। हम इस आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। जब तक अभया को इंसाफ नहीं मिलता, ये आंदोलन चलता रहेगा। यहाँ सीबीआई के सामने हम डिमांड करना चाहते हैं कि सीबीआई अपना काम जल्द से जल्द करे, जस्टिस जल्द से जल्द डिलीवर हो। अभया से दरिंदगी और बर्बरता केस के विरोध में हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स ने यह साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक वो पूर्ण रूप से काम नहीं करेंगे। मतलब साफ है, हड़ताल खत्म हुई है, लेकिन आंदोलन अभी भी जिंदा है। अभया को इंसाफ दिलाने का जो बीड़ा उठाया गया, वो अपने मुकाम पर नहीं पहुंचा है। हमने ये जो इमरजेंसी सर्विसेज ज्वाइन करने का फैसला किया है, किसी भी दबाव या किसी भी डर से नहीं किया। हमने ये जो इमरजेंसी सर्विसेज ज्वाइन करने का फैसला किया है, ये सिर्फ इसलिए कि लोग अभी जो बाढ़ में परेशान हैं, उनको किसी भी तरह से जो सहायता दी जाए वो दी जा सके। हम आगे अपना आंदोलन कंटिन्यू करेंगे। उधर अभया केस में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभिजीत मंडल हैं, जिसमें से संदीप और अभिजीत 25 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में हैं। लिहाजा अब सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल का नार्को टेस्ट कराना चाहती है। इसके लिए सीबीआई ने सियालदाह कोर्ट से मंजूरी मांगी है। सीबीआई को संदीप घोष पर घटना से जुड़े सबूत मिटाने समेत कई कड़ियों को छिपाने का शक है। फिलहाल जहां सीबीआई मामले में तेजी से जांच कर आगे बढ़ रही है, वहीं जूनियर डॉक्टर भले काम पर लौटे हो, लेकिन वो ओपीडी और कोर्ट ऑपरेशन थिएटर से दूरी बनाए हुए हैं। संदेश साफ है कि जब तक इंसाफ नहीं, तब तक काम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो डॉक्टर से कह रहे हैं कि जंग जारी रहेगी, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो बहाल की गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रदर्शन से ही क्या रास्ता निकला है। आपको बताते हैं 9 अगस्त को अभया का रेप हुआ था और हत्या उनकी कर दी गई थी। 10 अगस्त से धरने पर डॉक्टर्स जो थे वो सारे बैठ गए थे और इंसाफ की मांग कर रहे थे। 10 अगस्त को धरने पर बैठे थे और लगातार आप देखिए देश भर के सभी डॉक्टर्स अलग अलग जगह पर इसी तरीके से धरना कर रहे थे। इंसाफ की मांग को लेकर यह प्रदर्शन लगातार चल रहा था। 5 मांगों के साथ ये प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। 5 मांगे थी इनकी, जिसको लेकर ये डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार इनको मीटिंग के लिए भी बुलाया। 5वीं मीटिंग में मांगों पर सहमति बनी है। जो जानकारी मिली थी कि 5वीं मीटिंग हुई, तब मांगों पर सहमति बनी। 16 सितंबर को 3 मांगों पर बात बनी। 2 मांगों पर अभी भी जो डॉक्टर्स हैं वो अड़े हुए हैं, क्योंकि बात उसमें नहीं बन पा रही है। हेल्थ सेक्रेटरी के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, यानी कि इनका कहना है कि जो भी हेल्थ सेक्रेटरी है वो इस्तीफा दे। थ्रेट कल्चर खत्म करने की मांग, जिससे परेशान वहां पर सारे डॉक्टर्स रहते हैं, उसी थ्रेट कल्चर को खत्म करने की मांग डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है।